सभी भक्तजनों को जय श्री कृष्ण। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जयद्रथ की पत्नी का नाम था संबुति। उसके गर्भ से विजय का जन्म हुआ। विजय का धृति, धृति का धृतव्रत, धृतव्रत का सत्कर्मा और सत्कर्मा का पुत्र था अधीरथ। अधीरथ को कोई संतान न थी। किसी दिन वह गंगा तट पर क्रीड़ा कर रहा था कि देखा एक पिटारी में नन्हा सा शिशु बहा जा रहा है। वह बालक कर्ण था, जिसे कुंती ने कन्या अवस्था में उत्पन्न होने के कारण इस प्रकार बहा दिया था। अधीरथ ने उसी को अपना पुत्र बना लिया। परीक्षित, राजा कर्ण के पुत्र का नाम था वृषसेन। ययाति के पुत्र द्रुह से भृगु का जन्म हुआ। भृगु का सेतु, सेतु का आरब्ध, आरब्ध का गांधार, गांधार का धर्म, धर्म का धृत, धृत का दुर्मना और दुर्मना का पुत्र परचेता हुआ। परचेता के 100 पुत्र हुए। ये उत्तर दिशा में मलेच्छों के राजा हुए। ये आति के पुत्र तुरसु का बहिन, बहिन का भर्ग, भर्ग का भानुमान, भानुमान का त्रिभानु, त्रिभानु का उदार बुद्धि, करंदब और करंदब का पुत्र हुआ मरुत। मरुत संतानहीन था, इसलिए उसने पूर्ववंशी दुष्यंत को अपना पुत्र बनाकर रखा था। परंतु दुष्यंत राज्य की कामना से अपने ही वंश में लौट गए। परीक्षित, अब मैं राजा ययाति के बड़े पुत्र यदु के वंश का वर्णन करता हूँ। परीक्षित, महाराज यदु का वंश परम पवित्र और मनुष्यों के समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। जो मनुष्य इसका श्रवण करेगा वह समस्त पापों से मुक्त हो जाएगा। इस वंश में स्वयं भगवान परब्रह्म श्री कृष्ण ने मनुष्य के रूप में अवतार लिया था। यदु के 4 पुत्र थे, सहस्त्रजित, कोष्ठा, नल और रिपु। सहस्त्रजिति से शतजित का जन्म हुआ। शतजित के 3 पुत्र थे, महाय, वेणुहय और हेहय। हेहय का धर्म, धर्म का नेत्र, नेत्र का कुंती और कुंती का सोहंजी, सोहंजी का महिष्मान और महिष्मान का पुत्र भद्रसेन हुआ। भद्रसेन के 2 पुत्र थे, दुर्मुद और धनक। धनक के 4 पुत्र हुए, कर्तवीर्य, कृताग्न, कृतवर्मा और कृतोजा। और कृतवीर्य का पुत्र अर्जुन था। वह 7 द्वीप का एक छत्र सम्राट था। उसने भगवान के अंशावतार श्री दत्तात्रेय जी से योग विद्या और अणिमाल धिमा आदि बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त की थी। इसमें संदेह नहीं है कि संसार का कोई भी सम्राट यज्ञ, दान, तपस्या, योग, शास्त्र ज्ञान, पराक्रम और विजय आदि गुणों में कार्तवीर्य अर्जुन की बराबरी नहीं कर सकेगा। सहस्त्रबाहु अर्जुन 85,000 वर्ष तक 6 इंद्रियों से अक्षय विषयों का भोग करता रहा। इस बीच में ना तो उसके शरीर का बल ही क्षीण हुआ और ना तो कभी उसने यह स्मरण किया कि मेरे धन का नाश हो जाएगा। उसके धन के नाश की तो बात ही क्या है, उसका ऐसा प्रभाव था कि उसके स्मरण से दूसरों का खोया हुआ धन भी मिल जाता था। उसके हजारों पुत्रों में से केवल 5 ही जीवित रहे। शेष सब परशुराम जी की क्रोधाग्नि में भस्म हो गए। बचे हुए पुत्रों के नाम थे जयध्वज, शूरसेन, वृषभ, मधु और उर्जित। जयध्वज के पुत्र का नाम था तालजंग। तालजंग के 100 पुत्र हुए। वे तालजंग नामक क्षत्रिय कहलाए। महर्षि औरव की शक्ति से राजा सगर ने उनका संहार कर डाला। उन 100 पुत्रों में सबसे बड़ा था वीतिहोत्र। वीतिहोत्र का पुत्र मधु हुआ। मधु के 100 पुत्र थे, उनमें सबसे बड़ा था वृषणी। परीक्षित, इन्हीं मधु, वृषणी और यदु के कारण यह वंश माधव, ब्रह्मश्रेण और यादव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यदु नंदन कोष्ठ के पुत्र का नाम था ब्रजिनमान। ब्रजिनमान का पुत्र शहावी। शहावी का ऋषेक। ऋषेक का चित्ररथ और चित्ररथ के पुत्र का नाम था
शशबिंदु। वह परम योगी, महान भोगेश्वर, संपन्न और अत्यंत पराक्रमी था। वह 14 रत्नों का स्वामी, चक्रवर्ती और युद्ध में अजय था। परम यशस्वी शशबिंदु के 10,000 पत्नियां थी। उनमें से एक एक के लाख लाख संतानें हुई थी। इस प्रकार उसके 100 करोड़ 1 अरब संतानें उत्पन्न हुई। उनमें पृथुश्रवा आदि 6 पुत्र प्रधान थे। पृथुश्रवा के पुत्र का नाम था धर्म। धर्म का पुत्र उष्णा हुआ। उसने 100 अश्वमेध यज्ञ किए थे। उष्णा का पुत्र हुआ रुचक। रुचक के 5 पुत्र हुए। उनका नाम सुनो: पुरजित, रुक्म, रुक्मेश, पृथु और ज्यामद। ज्यामद की पत्नी का नाम था शैब्या। ज्यामद के बहुत दिनों तक कोई संतान न हुई, परंतु उसने अपने पत्नी के भय से दूसरा विवाह नहीं किया। एक बार वह शत्रु के घर से भोज्या नाम की कन्या हर लाया। जब शैब्या ने पति के रथ पर उस कन्या को देखा, तब वह चिढ़कर अपने पति से बोली, कपटी, मेरे बैठने की जगह पर आज किसे बिठा कर लिए आ रहे हो? ज्यामग ने कहा, यह तो तुम्हारी पुत्र वधू है। शैब्या ने मुस्कुरा कर अपने पति से कहा, मैं तो जन्म से ही बांझ हूँ और मेरी कोई सोच भी नहीं है, फिर यह मेरी पुत्र वधू कैसे हो सकती है? ज्यामग ने कहा, रानी, तुमको जो पुत्र होगा उसकी यह पत्नी बनेगी। राजा ज्यामग के इस वचन का विश्वदेव और पितरों ने अनुमोदन किया। फिर क्या था, समय पर शैब्या को गर्भ रहा और उसने बड़ा ही सुंदर बालक उत्पन्न किया। उसका नाम विदर्भ। उसी ने शैब्या की साध्वी पुत्रवधू भोज्या से विवाह किया।